इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। ये कैसा सवाल था? मैं तुम्हें मना करती अंदर आने से? मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए। कल मैं बहुत अपसेट थी, लेकिन आई एम बेटर टुडे। समझ सकता हूँ मैं, मुझे भी दुख है, मगर नहीं बेटा, मुझे शदीद दुख है। मेरे दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों के दिल से मैं बदगुमानी निकाल दूं, लेकिन आई फेल्ड। कुछ ना कर सकी मैं। असद, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ बेटा? कैसी बातें कर रही है बाबा? आप मुझसे रिक्वेस्ट पे हुक्म कर सकती हैं मुझे। बेटा, जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम उसकी तरफ ना रिएक्ट मत करो, जस्ट लेट इट बी। यानी आप चाहती हैं कि मैं रूसा को अकेला छोड़ दूं? ज़ैनब और नवीद भाई जो चाहें करें, मैं खामोश खड़ा देखता रहूं? ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं तो मैं चुप रहूंगा। लेकिन बाबा, क्या ये रूसा के साथ ज्यादती नहीं होगी? जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई बेटा। मैं एक मसला हल करती हूँ तो एक और मसला सामने आके खड़ा हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। ऐसा नहीं है मामा। जिस घर में आप जैसी माँ होती है ना, वहां परेशानियां ज्यादा देर अपने कदम नहीं जमा सकती। फिलहाल तो मैं कोई भी मसला हल नहीं कर सकी। अपने आप को बेबस महसूस कर रही हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी परेशानियां बिना हमारे बताए समझ जाती हैं, इवन उनको सॉल्व भी कर देती हैं आप। मुझे बहसों की जरूरत थी, लेकिन मैं हैरान हूं आपको कैसे पता चला। अगर तुमने अपना इशू बताना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो फिर मैं इसकी वजाहत क्यों दूं तुम्हें? बताओ। ओके, बट थैंक यू, आई रियली एम। मुझे बहुत जरूरत थी पैसों की। बेटा, अगर कभी भी पैसों की जरूरत पड़े ना तुम्हें, तो दफ्तर में फोन करके अकाउंटेंट से पूछ लिया करो बेटा। इससे हक बनता है, तुम्हारे ही पैसे हैं। नवीद भाई वो पैसे मुझे भीख के तौर पे देना चाहते थे। क्या? फाइनेंस कॉल की थी मैंने मामा, मना कर दिया उन्होंने साइन करने से कि मैं उनसे खुद मांगू। ये लड़का दिन ब दिन क्या बनता जा रहा है? खैर, तुम अपना दिल बुरा मत करो। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि जो भी तुम्हारा मसला था ना, इन पैसों से हल हो जाएगा। वैसे क्या लेना चाह रहे थे तुम? सरप्राइज है, कल बताऊं आपको। सरप्राइज मेरे लिए और रूसा के लिए? समझ गई। आई लव यू। आई लव यू टू। असद, इस वक्त कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? जस्ट कीप वॉकिंग एंड बी केयरफुल, ओके? और ये तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप बताते भी तो नहीं है। बताने की नहीं, दिखाने की चीज है। आर यू रेडी? ओपन योर आईज। ओह माय गॉड, कैसा लगा? ये सब किसने अरेंज किया? तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब सवाल पूछती हो। ऑफ कोर्स ये सारी अरेंजमेंट मैंने ही की होगी ना। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं है, ना ही कभी सेलिब्रेट किया। मगर मुझे याद है,
भरोसा तुमसे मंसूब हर बात में कभी नहीं भूल सकता। सोचा तो ये था कि बड़ी सी पार्टी रखूंगा, सबको इनवाइट करूंगा, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें सिवाय मम्मा के कोई नहीं आता। एनीवेज, आज की रात हम दूसरों को सोच के बर्बाद नहीं कर सकते, हम खुद इस रात को सेलिब्रेट करेंगे। Are you ready? One second. Beautiful roses for my beautiful wife. Thank you. Please. Wait. Candles तो जलाने दो। दिन है सूने गर तू रहे जुदा, तुझ बिन हम अधूरे, तू फासला बेटा, नजदीकियां बढ़ा ले, तू दूरियां मिटा ले, बढ़ने लगे हैं तुझसे सारे राबते, अर्ज कर लिया है कुछ हर्ज कर लिया है, तुझसे दिल लगाना भी फर्ज कर लिया है, अर्ज कर लिया है कुछ हर्ज कर लिया है, तुझसे दिल लगाना भी फर्ज कर लिया है, अर्ज कर लिया है कुछ हर्ज कर लिया है, तुझसे दिल लगाना भी फर्ज कर लिया है, अर्ज कर लिया है कुछ हर्ज कर लिया है, तुझसे दिल लगाना भी फर्ज कर लिया है। कहाँ जा रहे हैं हम? ऐसी क्या चीज? तुम सोच रही होगी कि कल रात मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया, लेकिन कोई गिफ्ट नहीं था। There it is, तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट। असद, ये मेरे लिए? जी बिल्कुल, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। पर मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती, मैं क्या करूंगी इसका? सबसे पहले तुम्हें यही करना है कि तुम ड्राइविंग सीखोगी और यूनिवर्सिटी शुरू होते ही नए सेमेस्टर में एडमिशन होगी और अपनी इस नई गाड़ी में पढ़ने जाओगी। अब से कैसा लगा मेरा प्लान? अब मैं क्या कहूँ आपको? कुछ मत कहो, तुम्हारी ये मुस्कुराहट और यहाँ के बिना कहे सब कुछ कह दे। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा। अब समझ आया कि आप मेरा फेवरेट कलर का क्यों पूछ रहे थे। चलें इस पे ड्राइव पे प्लीज। नहीं चाहिए आपकी भीख का पैसा मुझे। भीख का पैसा? तो और क्या, आपने अपने वो लाडले बेटे असद का सर का सदका निकाल के दिया है ना, भीख ही दी है ना मुझे, और क्या है ये? कैसी बातें कर रहे हो तुम नवीद? वही कह रहा हूं जो सच है। उसकी तो औकात नहीं है, उसको तो जिल्लत फील होती है मुझसे पैसा मांगने के लिए, है ना? तभी आपने ये सारा। फिर तुमने उसे पैसे क्यों नहीं दिए? उसका हक बनता है। Why didn't you give him the money? अच्छा, ग्रेट, अब मुझे समझ आ रहा है। आप हरवाना चाहती हैं ना मुझे? मेरे सगे भाई से हरवाना चाहती हैं ना आप मुझे? Is that your plan? हाँ? कोई मुकाबला थोड़ी है, भाई है तुम्हारा। इट्स नॉट अ कंपटीशन बेटा।
मुकाबला नहीं है मामा, जंग है। और जंग में जीत उसी की होती है जिसके पास इख्तियार होता है। नवीद, गुस्सा वो कुछ कहने आई थी। ये क्या हुआ? तो अभी तक मुझसे खफा है? वो सज्जल की वजह से? देख, सज्जल की वजह से मैं आपसे खफा नहीं हूँ, आप बताएं क्या कहने आई थी। मैं ना ऊपर छत पे गई थी, वहाँ देखा कि कुछ सजावट थी, जैसे कोई फंक्शन हुआ हो। कमाल है, मुझे पता ही नहीं लगा। वो कल रात असद ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। सालगिरह है तेरी? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहो, जुग जुग जियो, फूलो फलो। अल्लाह पाक तुम्हारी झोली औलाद से भर दे। आमीन। शुक्रिया। अब समझ आई कि वो गाड़ी किसकी है। असद ने गिफ्ट किया मुझे बर्थडे पे। वाह भाई, असद का तो दिल बहुत बड़ा है। इतनी महंगी गाड़ी तोहफे में, क्या बात है। ना इस घर के लोग तबाह, उसको तो तौफीक नहीं होती कि किसी की सालगिरह पर किसी को छोटा मोटा तोहफा ही। तोहफा तो है ना मेरे पास इसके लिए, मेरे पास इसके लिए बहुत सारी बद्दुआएं हैं। ज़ैनब, अल्लाह करे तुम मर जाओ। ज़ैनब तुम ये क्या कह रही हो बेटा? कुछ ठीक कह रही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा ये डिजर्व ही नहीं करती। भाई ऐसी भी क्या दुश्मनी है कि सालगिरह के दिन किसी को मरने की बद्दुआएं दो? तो तुम ना अपना दिल नहीं छोटा कर, ऐसी नहीं किसी की बद्दुआएं लगती। कुछ नहीं होगा इसकी बद्दुआओं से।